देश में अब डेयरी सहकारी समितियों के पंजीकरण की प्रक्रिया और पारदर्शी होगी। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की ओर से स्वचालित ऑनलाइन मॉड्यूल तैयार किया गया है, जिसका 17 जुलाई को केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह शुभारंभ करेंगे। ये सहकार से समृद्धि की दिशा में देश में अपनी तरह का पहला बेहतर नवाचार होगा। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन सहकार से समृद्धि की दिशा में एक बेहतर नवाचार करने जा रहा है। RCDF की ओर से श्वेत क्रांति 2.0 के तहत PDCS यानी प्रोविजनल डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पंजीकरण के लिए स्वचालित ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया गया है। इससे प्रदेश में डेयरी सहकारी समितियों के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। इसका शुभारंभ केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह 17 जुलाई को दादिया में होने वाले प्रदेश स्तरीय सहकार उत्सव में करेंगे। PDCS का पंजीकरण सरल बनाना मुख्य उद्देश्य है। प्रोविजनल डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी पंजीकरण को सरल बनाना है मुख्य उद्देश्य। मैनुअल हस्तक्षेप से मिलेगा छुटकारा। पंजीकरण प्रक्रिया होगी डिजिटल और पारदर्शी। निर्धारित मानकों को पूरा कर PDCS को पूर्ण DCS में किया जाएगा परिवर्तित। DCS बैंकिंग, माइक्रो ATM और मिनी मार्ट जैसी विविध सेवाओं के साथ होगी सशक्त। दुग्ध संकलन केंद्रों की संख्या में वृद्धि के साथ डेयरी उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा। रोजगार सृजन के साथ बजट घोषणाएं भी समयबद्ध रूप से होंगी लागू। ग्रामीण समुदायों की आजीविका में होगा सुधार और आर्थिक सशक्तिकरण में सहकार से समृद्धि का सपना भी होगा साकार। RCDF MD श्रुति भारद्वाज ने बताया कि वर्तमान में प्राथमिक डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू करने की प्रक्रिया पूरी तरह से मैनुअल होने से अत्यधिक समय लगता है। साथ ही पारदर्शिता की कमी, प्रशासनिक जटिलताएं होने से आवेदकों की रुचि कम होती थी। दूध संकलन और प्रदर्शन को मैनुअल रूप से ट्रैक करना कठिन और समय लेने वाला है। अब RCDF द्वारा विकसित PDCS मॉड्यूल के माध्यम से पंजीकरण प्रक्रिया स्वचालित होगी, जिसमें आवेदक अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र के माध्यम से RCDF के PDCS मॉड्यूल के तहत आवेदन जमा कर सकेंगे। आवेदन ऑनलाइन जमा होकर संबंधित जिला दुग्ध संघ के प्रबंध निदेशक को भेजा जाएगा। आवेदन की पूर्णता की जांच के बाद सर्वे टीम द्वारा स्थल सत्यापन कर आवेदन स्वीकृत होगा, जिसके बाद संघ द्वारा PDCS को एक अद्वितीय कोड आवंटित किया जाएगा। PDCS अगले दिन से जिला दुग्ध संघ के लिए दूध संकलन शुरू कर सकेंगे। 50 दिन में मानक पूरे होने पर डेटा स्वचालित रूप से राज्य सहकार पोर्टल पर API के माध्यम से अपलोड होगा और DCS के रूप में पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। PDCS के DCS में परिवर्तन के बाद इसे मल्टी फंक्शनल DCS के रूप में विकसित किया जाएगा। इस मॉड्यूल के शुरू होने के बाद राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन से संबद्ध सभी 24 डेयरी संघों में यह प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की ओर से विकसित PDCS मॉड्यूल के माध्यम से स्वचालित पंजीकरण प्रक्रिया को राजस्थान के डेयरी क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी कदम माना जा रहा है। यह प्रक्रिया न केवल प्रशासनिक जटिलताओं को कम करेगी, बल्कि ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाकर सहकारी आंदोलन को मजबूत करने और राज्य सरकार के आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण साबित होगी। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की ओर से तैयार किए गए इस मॉड्यूल के बाद राजस्थान में अब डेयरी सहकारी समितियों के पंजीकरण की प्रक्रिया और आसान होगी। साथ ही पारदर्शी तरीके से प्री-DCS से DCS में पंजीकरण की सुविधा और आसान हो सकेगी। यह देश भर में डेयरी सेक्टर में एक अनोखा नवाचार माना जा रहा है, जिसके माध्यम से डेयरी सहकारी समितियों को और सशक्त और मजबूत बनाया जा सकेगा। कैमरा पर्सन जितेश के साथ दिनेश कसाना, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।